हे फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका टाइटल है अ हैंडफुल ऑफ क्ले। हैंडफुल ऑफ क्ले का मतलब मुट्ठी भर मिट्टी। तो जैसा आपने पढ़ा होगा क्ले के बारे में, क्ले क्या होती है? आपकी मिट्टी होती है। अब उस मिट्टी को हम नई ट्रांसफॉर्मेशन देने के बाद, उस मिट्टी को हम कुछ अच्छा करने के बाद, साफ करने के बाद क्ले की फॉर्म में चेंज करते हैं एंड देन दैट क्ले इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। उसके बाद उसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम उसको खिलौने बनाने के लिए यूज करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो उससे खिलौने बनाते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। जब आपके घरों में ग्लासेस, कांच, खिड़कियों में जो कांच लगता है, उस कांच को, उस गिलास को रोकने के लिए वी नीड क्ले, उसके लिए भी क्ले लगती है। अगर आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं, अगर आप बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं, तो दैट इज मेड ऑफ क्ले, वो भी क्ले का बनता है। तो अल्टीमेटली जो चैप्टर की थीम है वो ये है कि जो राइटर हैं वो अपनी बेटी को एक लेटर लिखते हैं। राइटर अपनी बेटी को लेटर लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि बेटा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी राइटर बन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। लाइफ बिल्कुल क्ले की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मिट्टी की तरह होती है लाइफ। अगर हम लाइफ को इजीली लेंगे, लाइफ को अगर हम इजीली लेंगे तो जो लाइफ है ना वो हमें रुइन कर देगी। रुइन मतलब बर्बाद कर देगी, रियून कर देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर हम लाइफ को इजी लेने का मतलब, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर ये नहीं कि हाँ ठीक है हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसी चीज की चिंता नहीं है। यहाँ पर इजी का मतलब ये है कि हम जब अपनी लाइफ को सर्कुलेट करते हैं, आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो उसको उसी तरीके से जीना चाहिए। देयर मस्ट बी डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और जो फादर हैं राइटर के, वो ये बताते हैं कि बेटा, लाइफ बिल्कुल क्ले की तरह होती है। पहले क्ले सिर्फ मिट्टी होती है, ड्राई मिट्टी। उसको फिर हम कुछ केमिकल्स मिला के या किसी तरीके से रिफाइन करके हम उसको क्ले बनाते हैं। और जब वो क्ले बन जाती है तो क्ले बनने के बाद हम उसके खिलौने बना सकते हैं, उसको कहीं भी कांचों में यूज कर सकते हैं, गिलास में यूज कर सकते हैं, उसके बर्तन बना सकते हैं, उसके पॉट्स बना सकते हैं, फ्लावर पॉट्स, दैट यू कॉल वेसल्स। आप उनको वेसल्स भी कहते हैं, मिट्टी के बर्तन। तो वो ये कहते हैं लाइफ बिल्कुल क्ले की तरह होती है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। जैसे क्ले स्ट्रगल करती है ना, जमीन से उठकर आई और फिर वही क्ले आप अपने घरों में सजा लेते हो, चाहे कुल्हड़ की फॉर्म में, चाहे किसी को कुछ सर्व करने की फॉर्म में, चाय दी कुल्हड़ में, या फिर उसी क्ले को आप कैसे यूज कर लेते हो घरों में। खिड़कियां जब आप लगाते हैं तो उसको सेट करने के लिए, खिड़की को सही करने के लिए, कांच सेट करने के लिए। तो वो कहते हैं लाइफ जो है ना बिल्कुल क्ले की तरह, इट इज नॉट इजी। और अगर हम इसी क्ले का एग्जाम्पल लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सो द लाइफ बिकम्स इजी। क्यों? क्योंकि इंसान जो होता है व्हाट ही नीड्स ट्रांजिशन। उसको क्या चाहिए? तरक्की। उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे स्टेप पर जाना है। सो सिमिलरली द फादर सेज कि माय डियर डॉटर, द लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन लाइक अ क्ले। क्ले पहले जमीन से उठाई जाती है, देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर शेप, देन दैट शेप बिकम्स क्ले। और फिर वो क्ले क्या बनती है? वही मिट्टी किसी और चीज में आई, उसी चीज को हमने क्ले बना दिया और फिर वही क्ले क्या बनती है आपकी? पॉट, बर्तन, फ्लावर पॉट, बच्चों के खिलौने। तो उसी एक चीज को हम बार बार अलग अलग तरीके से यूज करके अलग शेप दे रहे हैं, अलग ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। लाइफ इज सेम। लाइफ बिल्कुल क्ले की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। मीन्स क्ले ने स्ट्रगल करा तो हमें भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। इफ वी वॉन्ट टू अचीव द ग्लोरी, अगर हमें लाइफ में ग्लोरी चाहिए, खुशी चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वी हैव टू फॉलो द पाथ दैट इज रग्ड। रग्ड मीन्स फुल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष। हमें वो रास्ता चुनना पड़ेगा दैट इज फुल ऑफ स्ट्रगल। अब यहां तक उनके फादर का लेटर था। अब क्ले जब ये लेटर पढ़ लेती है राइटर, तो वो ये सोचती है कि हाँ यार, बात तो सही कही फादर ने। अब इतने में ना उन्हें अपने बचपन की सारी चीजें याद आती है, वो कैसे मिट्टी से खेलती थी, क्या क्या होता था। इसके बाद जो चैप्टर है वो तुरंत किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है? क्ले की तरफ। पूरा चैप्टर किसकी तरफ बढ़ गया? क्ले की तरफ। अब क्ले के बारे में बताया जाता है। तो राइटर कहते हैं कि जो क्ले है वो क्या चाहती है? वो किसी राजा या रानी के पैलेस में, किसी राजा या रानी के महल में जाना चाहती है। जैसे इंसान का ड्रीम होता है कुछ करना, ऐसे ही क्ले का क्या ड्रीम है कि इट मस्ट बी प्लेस्ड एट और ऑन अ रॉयल पैलेस। उसको किसी बहुत अच्छे राजशाही जगह उसको रखा जाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल। दैट इज वाई द फादर हैड ऑल्सो सेड नो पाथ
कैन गिव यू ग्लोरी विदाउट रग्ड। कोई भी रास्ता आपको आसानी से मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो किले को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर किले को किसी राजा के महल में जाना है तो पहले किले मिट्टी से किले बनी, फिर किसी ने उसको खिलौने की तरह यूज किया, फेंक दिया, फिर उसको किसी कबाड़ी ने उठाया, कबाड़ी ने उसको किसी पॉटर को दिया, पॉटर मतलब जो कुम्हार होता है, कुम्हार को दिया, कुम्हार ने क्या किया, उसी मिट्टी का कोई बर्तन बना दिया। वही बर्तन जब टूट गया तो लोगों ने उसको फेंक दिया मिट्टी को, फिर वही मिट्टी दोबारा कुम्हार के पास आ गई। फिर किसी ने बोला कि भाई हमें जो है आप पॉट बना के दो, फ्लावर पॉट, वैसल बना के दो। अब वही वैसल क्या बना, वो मिट्टी बनी। तो सोचिए कितने सालों का, कितने टाइम का उसमें स्ट्रगल रहा। रग्डनेस वॉज एवरीवेयर, वो संघर्ष, वो स्ट्रगल वॉज एवरीवेयर एंड लाइफ इज लाइक दैट। अभी हम इस लेवल पर हैं, पीक पर हैं, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हैं। तो इट मे बी पॉसिबल दैट एनी टाइम वी कैन फॉल, हम किसी भी समय गिर सकते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट फॉलिंग, इट इज अबाउट राइजिंग अप अगेन। गिरना मैटर नहीं करता, दोबारा उठना मैटर करता है। दैट इज कंपेयर टू द किले यही करती है, लोग उसको फेंकते रहते हैं, पॉटर उठाता है, पॉटर कुछ और बना देता है, एंड एट लास्ट किले कहाँ पहुंच जाती है, उस पॉट की फॉर्म में, राजा के महल में। उसको ड्राइंग कर देते हैं कुछ लोग, जो आपका पॉट होता है, जो गमला होता है, उसको लोग सजा देते हैं। सजाने के बाद उसी गमले में फ्लावर रखे जाते हैं और वो फ्लावर बेस, वो फ्लावर पॉट राजा के महल में, उसके कमरे में रखा जाता है। एंड द ड्रीम ऑफ किले इज फुलफिल्ड, और जो ड्रीम होता है किले का, जो सपना होता है किले का, वो पूरा हो जाता है। तो इसी तरीके से वी नीड टू स्ट्रगल, वी हैव टू डू समथिंग फॉर अचीविंग, एंड दैट समथिंग इज स्ट्रगल। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ, एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट गाइस। थैंक यू एवरीवन।